क्या बिना शमी के जीटी की बॉलिंग लाइनअप कमजोर हो गई है? वो गुजरात टाइटंस जिसने टूर्नामेंट में अभी 4 मैच खेले हैं, 4 में से वो 2 मैच जीती है तो 2 मैच हारी है। भाई ऐसा लगा था कि गुजरात टाइटंस को कोई कमी नहीं खलेगी। हार्दिक पांड्या गए, नया प्लेयर तैयार है, अजमतुल्ला उमरजई जिनको बेस प्राइस पे खरीदा था उन्होंने कमाल किया। वो वाकई में एक रिप्लेसमेंट के तौर पर प्रॉपर आए सामने। नई बॉल से बॉलिंग करते हैं, जरूरत पड़ती है तो रन भी बना कर देते हैं, डेथ में भी बॉलिंग कर लेते हैं। लेकिन दोस्त आप शमी का रिप्लेसमेंट नहीं ला पाए। एक चीज बड़ी सही कही जाती है कि कुछ लोग इररिप्लेसेबल होते हैं, यानी कि उनकी जगह नहीं भरी जा सकती। मैच से पहले कहा गया, टूर्नामेंट से पहले कहा गया कि हमारे पास उमेश यादव हैं, 5 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च किए हैं, अच्छे बॉलर हैं, एक्सपीरियंस बॉलर हैं, शमी की तरह से बॉल करते हैं, पेस भी निकालते हैं और लगभग एक ही क्लास के बॉलर हैं। लेकिन शमी, मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप में अभी कहर बरसा रहे थे, ताबड़तोड़ फॉर्म में थे, पर्पल कैप विनर थे, सब कुछ था, लेकिन इंजरी भी साथ थी। इंजरी की वजह से इस सीजन में नहीं आए और उनकी जगह पर उमेश यादव बॉलिंग करने लगे। उमेश यादव के स्टैट देखिए आपने, जो पहला मैच खेला सीएसके के अगेंस्ट, उसमें 2 ओवर 27 रन, 2 ओवर में 27 रन, 13.5 की इकॉनमी रही, कोई विकेट हाथ नहीं लगा 13.5 की इकॉनमी से, यानी कि आपने ओवर भी पूरे नहीं करवाए। आप शामी को याद कीजिए, पहली बॉल एलएसजी के खिलाफ मुकाबला, केएल राहुल सामने, पहली बॉल और हल्की सी अंदर आते स्टंप को उड़ाती है। दैट्स मोहम्मद शमी फॉर यू। जिस तरीके की फॉर्म में वर्ल्ड कप में थे, ऐसा लगा था कि जीटी की तो बेटे बल्ले बल्ले हो गई है। लड़का गोल्डन बॉलर है आपके पास और इतनी ताबड़तोड़ फॉर्म में है कि आईपीएल में परफॉर्म करेगा, टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए खेलेगा, लेकिन इंजरी के इरादे कुछ और थे और मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप से तो रूल्ड आउट तो हो गए। बट अभी देखते हैं, आईपीएल से तो खैर कहानी नहीं है आईपीएल में मोहम्मद शमी की इस साल की, अगले साल की अगले साल देखेंगे। बट दूसरा मैच आता है, दूसरा मैच में फिर 3 ओवर कराते हैं, उसमें भी 28 रन दे जाते हैं, 9.5 के करीब की इकॉनमी, एक विकेट जरूर हाथ लगा बट 9.5 की इकॉनमी। उसके बाद फिर तीसरा मैच आता है, उसमें क्या होता है, उसमें फिर 3 ओवर में 31 रन दे देते हैं और आज फिर 3 ओवर में 35 रन, यानी कि इकॉनमी बढ़ती चली जा रही है। विकेट के कॉलम में एक से ज्यादा विकेट नहीं आ रहा है, आपसे 4 ओवर पूरे कराए नहीं जा रहे हैं। आपने जो रिप्लेसमेंट ढूंढी थी वो बिल्कुल सही साबित नहीं हुई है। अब आप देखिए और कहां कमी खली, और कमी खल रही है आपको ओवर्स कराने में। आप दर्शन नालकंडे को लेकर आते हो, 1 ओवर में जब आपके पास सिर्फ 7 रन होते हैं डिफेंड करने के लिए, उस नए लड़के को बॉलिंग दे देते हो। आप शामी का याद कीजिए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैच था, आखिरी बॉल 1 या 2 रन चाहिए थे, बोल्ड मार दिया था शामी ने सुपर ओवर के अंदर, तो वो मोहम्मद शामी आपके पास थे। लेकिन शामी की जगह कई सारी चीजें हैं एक साथ हुई तो शायद ज्यादा खल रही हैं। पहले से शामी ने कह दिया कि किसी की कमी नहीं खलती, काम चल जाता है। जब हार्दिक पांड्या के ऊपर उनसे सवाल पूछा गया था, लेकिन शायद ये बताना भूल गए थे कि दोस्त मेरी कमी तो खलेगी। यस, वी मिस यू शामी। और दूसरी चीज जो आती है वो ये कि इंटरव्यू में बैठकर शामी ने कह दी थी कि दोस्त शामी के रिप्लेसमेंट नहीं है, मतलब वो भी बढ़िया था। एक्चुअल में रिप्लेसमेंट नहीं है यार, आप जिस फॉर्म में थे, जिस ताबड़तोड़ तरीके से विकेट्स निकाल रहे थे, वो कमी गुजरात टाइटंस को खल रही है और बॉलिंग भी कहीं हद तक वीक नजर आ रही है। मोहित शर्मा जिस मैच में परफॉर्म करेंगे डेथ में, वो मैच आप जीतोगे, अगर उनकी पिटाई हो गई तो फिर आप नहीं जीतोगे, सिंपल था। 2 ओवर में 25 रन चाहिए थे, 18 अगर मोहित शर्मा के ओवर में मार दिया आपने तो आप ऑलमोस्ट मैच जीत गए थे वहीं पे। 19वें ओवर में, आखिरी ओवर में 7 रन तो वो लेके लेट तक चले गए, विकेट आ गया, वरना वो नहीं जाते। खैर, आपको क्या लगता है, क्या वाकई में शामी के जाने से गुजरात टाइटंस वीक हो गई है या नहीं काम चला लेंगे आशीष नेहरा किसी और से? मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, जाते तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा।